Good morning students, welcome in my EVS class. Today I am going to continue your chapter 10 that is food and health. हम अपना chapter 10 पढ़ रहे थे food and health, जिसमें आपने बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा कि बैलेंस डाइट क्या होती है एंड डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था कि हमें हमारा जो हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, उनसे आपको कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ओके और उन न्यूट्रिएंट्स के क्या बेनिफिट्स होते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स हमें किन किन चीजों से कौन कौन से सोर्स होते हैं जिनसे वो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं। लाइक आपने विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ा था कि जो डिफरेंट टाइप के विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं उनके क्या बेनिफिट्स होते हैं और वो हमें किन किन सोर्स से मिलते हैं। सो टुडेज आवर टॉपिक इज वेस्टेज ऑफ फूड। हमारा आज का टॉपिक है वेस्टेज ऑफ फूड कि किस तरीके से हम खाने को वेस्ट करते हैं, क्योंकि अपने जो पूरा वर्ल्ड है उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इनफ फूड भी नहीं मिल पा रहा है खाने के लिए, ठीक है, और हम लोग अपनी प्लेट में इतना फूड वेस्ट कर देते हैं कि अगर वो फूड उन लोगों को मिले तो उनको एक टाइम या 2 टाइम का खाना भी मिल सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यू कैन ओपन पेज नंबर 72 ऑफ योर EVS बुक। वेस्टेज ऑफ फूड। Many people in the world do not get enough to eat because they are very poor. जो वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि उनको प्रॉपर खाने के लिए इतना फूड भी नहीं मिल पा रहा है कि वो एक टाइम का खाना खा सके, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा गरीब होते हैं। We should put only that much food on our plates that we can eat. We should never waste food. Excess food after parties and celebration should be donated. हमें अपनी प्लेट में उतना ही फूड लेना चाहिए जितनी आपको भूख है। आप लोग को मैंने मतलब स्कूल में भी कई बार नोटिस किया है, आपको लंच बॉक्स में आपकी मम्मा आपको 2 या 3 पराठा डाल के देती है, आप खाली 1 पराठा खा के बाकी की जो आपका लंच बॉक्स है आप उसे ऐसा कैसा वेस्ट कर देते हो या डस्टबिन में डाल देते हो, वो खाना बर्बाद गया। लेकिन अगर आप उन्हीं चपाती या जो आपका पराठा आपने लंच बॉक्स में जो भी फूड वेस्ट किया है, अगर आप किसी गरीब को जिसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है, अगर आप उसे देंगे तो वो आपके फूड की स्टोरेज होगी, आप उस खाने को बर्बाद होने से बचा पाएंगे। तो अपनी प्लेट में उतना ही खाना डलवाइए जितनी आपको भूख हो। एंड जो अपने बड़े बड़े पार्टीज और सेलिब्रेशन करते हैं उसमें कितना सारा फूड होता है जो वेस्ट जाता है, तो पार्टीज एंड सेलिब्रेशन के एंड में जो खाना बच रहा है हम उन्हें गरीब लोगों में डोनेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है फूड शॉर्टेज। फूड शॉर्टेज क्या होती है? Famine is a situation where there is a severe shortage of food. You can underline this line. I read again. Famine is a situation where there is a severe shortage of food. जो खाने की कमी होती है, shortage of food होता है, उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? famine कहते हैं। When countries are at war, food supplies go to the soldiers. Prices increases and food shortage become common. जब किसी देश में बहुत बड़ा युद्ध छिड़ जाता है, कोई लड़ाई हो जाती है, तब खाने की कमी आती है, ओके, क्योंकि खाना जो अपने आर्मी में जो सोल्जर्स होते हैं उन तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि युद्ध के टाइम पर क्या होता है, सब कुछ खराब हो जाता है तो खाने की कमी हो जाती है और जो फूड की जो प्राइसेस होती है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो इसकी वजह से भी क्या होती है? शॉर्टेज ऑफ फूड, खाने की कमी होती है। Natural disasters such as cyclone, tsunami and earthquake can also create famines as the crops get destroyed and people do not have enough to eat. जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं लाइक साइक्लोन या फिर अर्थक्वेक वगैरह, बाढ़, भूकंप, ये सब आ जाते हैं, इसकी वजह से भी जो किसानों की फसलें होती है वो बर्बाद हो जाती हैं और ये भी एक फेमाइन का रीजन होता है। फेमाइन का मतलब क्या होता है? शॉर्टेज ऑफ फूड, खाने की कमी होना। खाने की कमी किन किन कारणों की वजह से होती है? अगर किसी देश में वॉर मतलब युद्ध छिड़ जाता है या फिर जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं लाइक साइक्लोन, अर्थक्वेक या फिर फ्लड वगैरह होती है, इसकी वजह से जो किसानों की फसलें होती है वो सारी बर्बाद हो जाती हैं और ये भी फेमाइन का एक रीजन होता है। In this situation, the government can help people by dropping food packets in the affected areas. ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जब ये जो नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से सब बर्बाद हो जाता है तो जो गवर्नमेंट होती है वो जो अफेक्टेड एरिया होती है जहाँ पर ये नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं वहाँ पर वो लोग जो फूड पैकेट्स होते हैं वो सप्लाई करते हैं ताकि वहाँ जो लोग हैं उनको खाने के लिए खाना मिल जाए। Sometimes insects and pests destroy food crops and create a famine-like situation. A major cause of famine is drought.
कभी कभी क्या होता है, जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, किसानों की जो फसलें होती हैं उन्हें इंसेक्ट्स और पेट्स वगैरह होते हैं ये भी खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी फसल का नुकसान होता है। फसल का नुकसान होता है तो ये भी एक भूखमरी का कारण होता है। अ मेजर कॉज ऑफ फेमाइन इज ड्रॉट। जो फेमाइन का सबसे बड़ा रीजन है वो क्या होता है, ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा पड़ना, अकाल होना, ठीक है। अकाल कब पड़ता है, ड्रॉट का मीनिंग क्या होता है, A drought is caused when there is no or very little rainfall for a long time. You can also underline this line. आपको इस लाइन को भी अंडरलाइन करना है। A drought is caused when there is no or very little rainfall. ड्रॉट का मतलब होता है अकाल या फिर सूखा पड़ना, मतलब क्या तो बिल्कुल भी बारिश नहीं होना या फिर बहुत कम बारिश होना। जहाँ पर जिन एरियाज के अंदर बहुत कम बारिश होती है वहां पर सूखा पड़ जाता है, मतलब ड्रॉट की कंडीशन आ जाती है। लीडिंग टू अ सेवियर शॉर्टेज ऑफ वाटर, इवन लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स ड्राई अप ड्यूरिंग ड्रॉट। ड्रॉट के ड्यूरिंग ड्रॉट के क्या होता है, जो तालाब, नहरें और जो कुएं होते हैं वो भी सूखे पड़ जाते हैं। विदाउट वाटर कल्टीवेशन कैन नॉट बी डन। बिना पानी के जो किसान होते हैं वो अपनी फसलों को नहीं उगा सकते, वो खेती नहीं कर सकते हैं। खेती करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है, आपको वाटर की जरूरत होती है। अब अगर बारिश नहीं होगी और जो कुएं, तालाब ये सब है इनमें भी पानी नहीं होगा तो किसान अपने खेतों में पानी कहाँ से देंगे। एंड बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स डाई ऑफ हंगर एंड थर्स्ट। और दोनों, इंसान और जो जानवर हैं, दोनों ही भूखमरी और पानी की वजह से मारे जाते हैं। When there is a shortage of food, some traders store food grains illegally so that they can be sold at a higher price. जब शॉर्टेज ऑफ फूड की कंडीशन आती है तो कुछ ट्रेडर्स, कुछ व्यापारी ऐसे होते हैं जो उनके पास जो फूड स्टोर रहता है, इस कंडीशन के लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ग्रेन्स, जो अनाज वगैरह होता है उन्हें स्टोर रखते हैं ताकि जब ऐसी कंडीशन आए तो उनसे हमें हेल्प मिल सकते हैं। बट वो व्यापारी क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में वो उन फूड ग्रेन्स को, जो अनाज होते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा हाई प्राइस पर बेचने का काम करने लग जाते हैं। दिस फर्दर कॉज एन आर्टिफिशियल शॉर्टेज ऑफ फूड। और ये भी एक शॉर्टेज ऑफ फूड का रीजन है, क्योंकि सभी लोग जो गरीब किसान होते हैं या जो गरीब लोग होते हैं वो हाई प्राइस में अनाज को नहीं ले पाते हैं, और ये भी रीजन होता है फूड शॉर्टेज का, ठीक है। तो आपने आज क्या पढ़ा, वेस्टेज ऑफ फूड। वेस्टेज ऑफ फूड की वजह से क्या होता है, फूड शॉर्टेज। इसीलिए आपको खाने को वेस्ट होने से बचाना चाहिए, अपनी प्लेट में उतना ही फूड डलवाना चाहिए जितनी आपको भूख है। अगर आपके पास में फूड एक्स्ट्रा है तो उसको डस्टबिन में फेंकने की बजाय आपको जो गरीब लोग हैं उन्हें उस फूड को डोनेट कर देना चाहिए। थैंक यू सो मच।